हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है हम कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पहले थोड़ी सी नॉलेज लेंगे, बहुत हल्की सी नॉलेज लेंगे जिसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। उसके बाद एसएससी के जितना भी क्वेश्चन आए हैं एसएससी के एग्जाम में, उन क्वेश्चन के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो जो है आपका हिंदी में होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और अपने फेसबुक पेज पे शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के जस्ट बगल में आपको एक बेल मिलेगी, उस बेल को क्लिक कर दीजिए जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारे चैनल का लोगो है। अगर आपको किसी से बताना हो तो ये लोगो आप बता सकते हैं कि स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल पे सर्च कर ले, पहले नंबर पे ये लोगो आता है तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। देखिए, कंकाल तंत्र या स्केलेटन सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो पहले इसको हम दो भाग में बांटते हैं, अच्छी कंकाल एक्सियल स्केलेटन एंड उपांगी कंकाल एपेंडिकुलर स्केलेटन। अच्छी कंकाल क्या होता है? देखिए, शरीर का जो मुख्य अक्ष बनाने वाला कंकाल को हम अच्छी कंकाल कहते हैं। इसके अंतर्गत हमारे क्या क्या आती है? खोपड़ी आती है, कशेरुक, दंड तथा छाती की अस्थियां आती हैं। क्या क्या आती है? नंबर 1 पे खोपड़ी, स्कुल, सेकंड पे कशेरुक, दंड और थर्ड पे वक्ष, थ्रोक्स आता है। जो मनुष्य का सिर होता है उसके अच्छी कंकाल या अंतः कंकाल के भाग को हम क्या कहते हैं? स्कुल, खोपड़ी कहते हैं। इसमें टोटल जो है 29 अस्थियां होती हैं। देखिए इनको, इसमें टोटल कितनी अस्थियां होती हैं? 29। ये चीज आप याद रखिएगा। इसमें जो है 8 अस्थियां जो होती हैं संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित करती हैं, जिनको हम कपाल या क्रेनियम कहते हैं। ये 8 हड्डियां जो होती हैं वो जो है क्या करती हैं? मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित करती हैं। एक क्वेश्चन ये आता है कि कपाल की सभी अस्थियां किससे जुड़ी रहती हैं? तो कपाल की सभी अस्थियां जो है सिवानो या स्यूटरस से जुड़ी रहती है। तो ये चीज आप याद कर लीजिएगा। और जो हमारा चेहरा बना होता है वो 14 हड्डियों से मिलकर बना होता है। फेशियल कितने से बना होता है? 14 अस्थियों से मिलकर बना होता है। और कान के पास कितनी हड्डियां होती हैं? 6। तो टोटल ये हमारा हो गया 28 एंड प्लस 1। टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होगी? 29। और ये जो 28 तो आपको पता चल गया, जो प्लस 1 है उसका नाम क्या है? हाइट। तो ये कभी कभी पूछ लेता है कि मस्तिष्क की अस्थियां कौन सी हैं, उसमें एक आपको ऑप्शन मिलेगा हाइट नाम से। तो 21 प्लस 9। खोपड़ी के अंदर कितनी अस्थियां होती हैं? टोटल 29। अब बात करते हैं कशेरुक दंड में। कशेरुक दंड में आपकी टोटल 26 हड्डियां होती हैं। आपके खोपड़ी को साधे कौन रहता है? हमारे खोपड़ी को जो जो जोड़े रहता है या साधे रहता है वो पहला कशेरुक है जिसका नाम है एटलस कशेरुक। तो ये भी क्वेश्चन आता है, इसका क्या नाम है? एटलस। ये तो आप याद कर सकते हैं, एटलस बहुत कॉमन नाम है, इसके साथ आप कशेरुक जोड़ दीजिए तो एटलस कशेरुक। अब तीसरा ऑप्शन है वक्ष। इसमें टोटल 25 हड्डियां होती हैं। इसमें से एक स्टर्नम जिसके पास 1 हड्डी होती है और पसलियां होती हैं 24 हड्डियों के साथ। तो स्टर्नम के बारे में पूछता है तो ये वक्ष, थ्रोक्स की हड्डियां हैं। अच्छी कंकाल में टोटल कितनी है? 80 हड्डियां हैं और उपांगी कंकाल में 126 हड्डियां होती है। उपांगी कंकाल क्या होता है? इसमें 2 भाग होते हैं, पाद अस्थियां, लिम्स बोन एंड मेखलाएं। गिंडलेस के अंदर 6 हड्डियां होती हैं और पाद अस्थियां के अंदर 120 हड्डियां होती हैं। तो ये चीज आप याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। देखिए, मेखलाओं से क्या क्वेश्चन बनता है? ये क्वेश्चन बनता है कि अग्रपाद की मेखला का क्या नाम है? तो अग्रपाद की मेखला को हम अंश मेखला कहते हैं और पश्चपाद की मेखला को हम क्या कहते हैं? श्रेणी मेखला। तो ये चीज आप रट लीजिए, अंश मेखला और श्रेणी मेखला। अब आइए कुछ कॉमन चीज देखते हैं। मनुष्य के शरीर में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं, जिसमें से हम गोले की 1 और 6 जो है कान की हड्डियां भी काउंट कर रहे हैं। तो इनको मिला के टोटल कितनी होती हैं? 206 हड्डियां होती है। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है उस समय उसके पास कितनी हड्डियां होती हैं? 300 हड्डियां होती हैं। और ये धीरे धीरे जुड़ के, जब ये धीरे धीरे बाल्यावस्था में पहुंचता है करीब 20 से 25 साल की उम्र में, तो जुड़ के ये कितनी हो जाती हैं? 208। और अगर एट लास्ट देखें तो मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। तो ये आप याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन कभी कभी क्या करता है? टिल्ट करता है कि जब बच्चा पैदा होता है तब कितनी उसकी हड्डियां होती हैं, तब उसकी 300 हड्डियां होती हैं। जब धीरे धीरे बड़ा होता है, 15-20 साल का होता है, तब उसके पास 208 हड्डियां होती हैं। और जब एकदम मनुष्य हो जाता है तब टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 206।
कंकाल के कार्य देखते हैं कि फंक्शन ऑफ कंकाल, कंकाल का कार्य क्या होता है। शरीर को एक निश्चित आकृति और आकार प्रदान करते हैं, ये चीज तो कॉमन है, ये भी कॉमन है। शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करता है, शरीर को सहारा मिलता है। क्वेश्चन आता है ये, कंकाल के मज्जा गुहा, वसा, फैट, प्रोटीन, कैल्शियम वो फास्फोरस एकत्रित करने का कार्य करता है। कंकाल के अंदर जो मैरो कैविटी होता है, मज्जा गुहा होता है, वो क्या करता है, वो आपका फैट, प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस को एकत्रित करता है। कुछ हड्डियां लीवर्स की तरह कार्य करती हैं। मीन्स लीवर्स की तरह मतलब जो ज्वाइंट रहते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये फिजिक्स में आ गया। क्वेश्चन आता है कि कोशिकाओं के अंदर जो नई हड्डियों के विकास एवं गठन होता है, उस प्रक्रिया को हम कहते क्या है। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अस्थि भवन कहा जाता है। और ये 20 से 25 वर्ष की आयु में समानतः मनुष्य की सभी हड्डियों का निर्माण हो जाता है। अस्थियों का कुल वजन कितना, जो हमारी बोन होती है ना, उनका टोटल वजन जो होता है उसका 2/3 भार जो है कैल्शियम, फास्फेट व कार्बोनेट्स के खनिजों से मिलकर बना होता है। कैल्शियम जो है मांसपेशियों के संकुचन, ये छोटा छोटा जिसमें वो सहायक होती है, पूरी तरह से नहीं, मांसपेशियों के संकुचन, रक्त के थक्के बनाने, दिल के धड़कने एवं तंत्रिका तंत्र के कार्य पद्धति के लिए आवश्यक होता है। तो ये चीज आप याद कर लीजिएगा। देखिए कुछ बच्चे होते हैं जो कि दूध बहुत कम पीते हैं, तो जिसके वजह से उनके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो इसके लिए जो हमारा शरीर होता है वो कंकाल तंत्र में पड़े कैल्शियम बैंक से इसकी पूर्ति करता है। लेकिन इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जब वो कंकाल तंत्र से बने कैल्शियम बैंक से इसकी पूर्ति करता है तो जिसके कारण उनकी हड्डियां जो है मुलायम और भुरभुरी हो जाती हैं और ये आसानी से टूटने का इनका खतरा बढ़ जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि अस्थियों में 62% भाग जो है अकार्बनिक लौड़ों का होता है। ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, करीब करीब 38% भाग जो है ओसीन नामक प्रोटीन का होता है। तो अस्थियों के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, अस्थियों के अंदर जो है आपका ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अब देखते हैं कि मानव कंकाल तंत्र के से कौन कौन से रोग या लक्षण होते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं। पहला रोग होता है हड्डियों कारक गठिया। ये विभिन्न प्रकार के जोड़ों में सूजन आने से इसका लक्षण क्या है, हर तरह के जोड़ों में सूजन आ जाता है। दूसरा रोग है ऑस्टियोपोरोसिस। इस रोग में क्या होता है, इस रोग में आपकी हड्डियों में जो है कमजोरी आ जाती है और इसका कारण होता है कैल्शियोटोनिन हार्मोन, पैराथोर्मोन, सेक्स हार्मोन में असंतुलन और कैल्शियम व विटामिन डी की कमी आने से ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। सूखा रोग, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होने से जो है बच्चों में सूखा रोग हो जाता है। देखिए जब हम विटामिन इसके पहले लेक्चर किए थे तो विटामिन डी की कमी से भी सूखा रोग हो जाता है और विटामिन डी मतलब कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से सूखा रोग हो जाता है। पैगेट्स रोग, इसमें हड्डियां पतली वो कमजोर हो जाती है। एक रोग होता है पेशी डायस्ट्रॉफी। इस रोग में जो है मेखला की जो पेशियां होती हैं, मेखला की में अंदर जो पेशियां होती हैं वो बहुत ही कम आयु में ही क्षति होने पर हो जाती है। मतलब अराउंड 12 वर्ष की आयु के पश्चात चलने में वो असमर्थ हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो मेखला की पेशियां होती हैं वो क्षति हो जाती है। ये रोग जो है महिलाओं में ज्यादा नहीं, पुरुष में ज्यादा पाया जाता है। मिस्थीनिया गेवेसिस, ये इस रोग के बारे में अभी तक ज्यादा पूछा नहीं गया तो इसको आप इग्नोर मार दीजिए। एक रोग और बच जाता है टिटेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोग है, इसको आप एक बार देख लीजिए। टिटेना, इसमें क्या होता है, शारीरिक तरल में कैल्शियम की कमी होने पर पेशियों में जल्दी जल्दी होने वाले संकुचन को टिटेनी कहते हैं और पेशियों के दर्द को मायलगिया कहते हैं। पेशियों के दर्द को क्या कहते हैं, मायलगिया। और पेशियों के संकुचन के बल व चाल के मापने को मायोग्राम कहते हैं। तो ये 3 शब्द आप याद कर लीजिए। पहला क्या है, कैल्शियम की कमी होने पर पेशियों में जल्दी जल्दी होने वाले संकुचन को हम क्या कहते हैं, टिटेनी कहते हैं और एक टिटेना रोग होता है ये। और पेशियों के दर्द को मायलगिया कहते हैं तथा पेशियों के संकुचन के बल व चाल के मापने को मायोग्राम कहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। जांघ की हड्डी फीमर जो है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। कान की हड्डी स्टेप्स शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, ये तो सबको पता होगा। मांसपेशी व अस्थि के जोड़ को, किसके, मांसपेशी व अस्थि के जोड़ को हम क्या कहते हैं, टेंडन, टेंडन कहते हैं। और अस्थि से अस्थि को जोड़ को हम लिंगामेंट्स कहते हैं।
तो ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कि मांसपेशी से अस्थि के जोड़ को टेंडन, अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट, सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है और सबसे छोटी हड्डी हमारी क्या होती है, स्टेप्स होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे।